नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्यो वास्तु में। मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र जैन, भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी। दोस्तों, यह 10 मिनट का स्वर विज्ञान के ऊपर मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें स्वर विज्ञान के बेसिक प्रिंसिपल को बताया गया है। लोग बाग स्वर विज्ञान के सिद्धांतों को तोड़ फोड़ करके हमारे ही वीडियो में किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया कि समस्त कार्य सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए। समस्त संसार के यदि कोई भी कार्य सुषुम्ना नाड़ी में कर दिए जाते हैं तो समस्त कार्य फैल हो जाते हैं, बल्कि हमें आत्म ध्यान, आत्मचिंतन ही सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको स्वर विज्ञान के सभी सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएंगे। स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। आपके नासिका छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। विश्व के समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलते हैं, जबकि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्यों में सफलता हासिल कर सकता है। जहां पर सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती हैं, वहां पर यह विद्या ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ी होती है। इसके बल पर आप व्यापारिक सफलता, शैक्षणिक सफलता, राजनीतिक सफलता, यश, कीर्ति, नाम, फेम सब प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां अंकुर की तरह फैली होती हैं, जिनमें से 24 नाड़ियां प्रधान नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियां अति प्रधान नाड़ियां हैं और 3 नाड़ियां जो है अतिशय प्रधान नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब हम कैसे जाने कौन सी ईड़ा है, कौन सी पिंगला है? हम जानते हैं, जब बाईं नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है तब हम उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है चंद नाड़ी या बाई नाड़ी। जब दाहिने नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है तो उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी अथवा दाई नाड़ी। जब दोनों नासिका छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जिस नासिका छिद्र से 75% तक वायु का वेग निकलता है उसे स्वर कहते हैं। सूक्ष्म यदि दूसरे से निकल रहा है तो उसे ईड़ा और पिंगला नहीं कहेंगे। जिससे अधिकांश वायु का वेग हो उस नाड़ी को ही नाड़ी कहते हैं या स्वर कहते हैं। जब आप शयन करके उठें तब अपने सांसों का यानी स्वर का परीक्षण करें। यदि शुक्ल पक्ष है तो प्रथम 3 तिथियों में चंद स्वर, फिर इसके बाद 3 तिथियों में सूर्य, इसी तरह से कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 तिथियों में सूर्य, फिर चंद, फिर सूर्य आना चाहिए। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर आता है तो आप उसी स्वर वाले पैर को जमीन पर, सांस को आप अंदर खींच लें और आप शरीर के अंदर होल्ड कर लें। उसके साथ साथ आप अपनी इच्छा को भी रख लें और जमीन पर पैर तेजी के साथ रख दीजिए। यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं आता है तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो स्वर चल रहा है वही पैर आपको इसी तरह से सांस को खींच करके और जमीन पर रखना है। जिन व्यक्तियों का सूर्योदय के समय चंद और 12 बजे चंद और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर आता है वो व्यक्ति का दिन सफल ही नहीं और वह दीर्घजीवी होते हैं। कहा है हमारे आचार्यों ने कि दिन में चंद का समय काल ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा समय तक चंद स्वर चलना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर ज़्यादा चलने से व्यक्ति स्वस्थ और सफल होता है। पहले हम बात करेंगे चंद स्वर की। चंद स्वर यानी शीतलता प्रदान करने वाला स्वर। इस स्वर के चलते में हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए? जितने भी शांतिक, पौष्टिक, स्थिर कार्य हैं, जैसे गृह आरंभ, गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ और विवाह
करने से यह हमेशा विवाह सफल होता है। जितने भी पेय पदार्थ सेवन करना चाहिए वह चंद्र स्वर में, और पद को ग्रहण करना या शपथ लेना या परोपकारिता के कार्य चंद्र स्वर में किए जाते। अब मैं बात करूंगा सूर स्वर। सूर स्वर यानी सूरज के समान उग्र, और इस स्वर के चलते में हमारे शरीर में एंडिलिन नामक रसायन क्रिएट होता है जो हमारे लिए ऊर्जा देता है। उसके कारण हम मेहनती सारे कार्य कर सकते हैं, उसमें चर कार्य किए जाते हैं और उग्र कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ भोजन का कार्य या फिर कोर्ट कचहरी, लड़ना भिड़ना झगड़ना, ये सारे उग्र कार्य हैं, यह सूर स्वर में किए जाते हैं। अब बात करूंगा सुषुम्ना नाड़ी की। दोनों नासिका छिद्र से जब वायु निकलती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें सिर्फ कोई भी कार्य नहीं किया जाता आत्मचिंतन प्रभु स्तवन के अलावा। यदि कोई भी कार्य कर दिया जाए सांसारिक तो वह सब फेल हो जाते हैं। चाहे आप यात्रा को जाएं तो एक्सीडेंट, अथवा व्यापार करें तो व्यापार ठप, विवाह कर दें तो तलाक की संभावना हो सकती है। इसलिए आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करें वरना अमंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरा सुषुम्ना स्वर 2 घंटे दोनों नासिका छिद्र से वायु निकलती है। या तो वह स्वर का परीक्षण करना नहीं जानते, अथवा यदि उनका 2 घंटे चल रहा है तो निश्चित रूप से उनकी कोई बहुत जल्दी अशुभ घटना घटित होने वाली है। क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आपकी कोई अप्रिय घटना होने के पूर्व चलती है। मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो संसार के कोई भी कार्य मत करें, क्योंकि इसका समय काल 2 या 3 मिनट होता है। स्वर के मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। जब भी आप कभी भी यात्रा को निकलें तो जो स्वर चल रहा हो वही पैर आगे बढ़ाइए और अपनी यात्रा को, अपने कार्य को शुभारंभ कर दीजिए। जब कभी दूसरा ब्रह्मास्त्र, जब कभी भी आप किसी से मीटिंग करना हो, अथवा किसी से कोई वस्तु खरीदना हो, अथवा किसी को अपनी बात मनवाना हो, तो हमेशा ही उस व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में रखिए। भरे स्वर का यहां पर अभिप्राय है जैसे कि आपका राइट स्वर चल रहा है तो जब उस व्यक्ति से बात करेंगे तो उस व्यक्ति को हमेशा राइट साइड अपने रख करके बात प्रारंभ करेंगे तो निश्चित वह आपकी बात मानेगा, आपका कार्य कर देगा और आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। तीसरा ब्रह्मास्त्र जो स्वर का सबसे बड़ा जादू है वह है स्वर सगुण। शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। इसका अभिप्राय है सांस को रोक करके कार्य का शुभारंभ करना। जैसे किसी भी शपथ पत्र या किसी पेपर पे आपको साइन करना हो या कोई भी यात्रा प्रारंभ करना, कोई भी काम करना हो तो आप सांस को रोक लीजिए और साइन कर दीजिए, या सांस को रोक करके आप गृह आरंभ, गृह प्रवेश करिए। कोई भी काम करेंगे तो आपका वह सफल होगा। इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं, आप खुद अपना प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यदि आप सगुण में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, यानी सगुण से अभिप्राय सांस को रोक लीजिए, जब तक दीपक ना जले तब तक सांस को मत छोड़िए। अब मैं बात करूंगा तत्व की। यदि ब्रह्मांडे तत्पिंडे, समूची सृष्टि 5 तत्वों से बनी, आपका शरीर 5 तत्वों में बना हुआ है। यह नासिका छिद्र से प्रत्येक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। वैसे तो तत्व के परीक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन वह सारी विधियां के लिए आपको नाड़ी शोधन बहुत आवश्यक होता है। सबसे सरल और सहज विधि मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी नासिका छिद्र से या किसी भी स्वर से यदि वायु 16 अंगुल नीचे तक ठंडी वायु निकल रही हो तब आपको समझना चाहिए कि वह जल तत्व है। जब वायु ठंडी ना होकर के, ना ठंडी ना गर्म, और वह 12 अंगुल तक नीचे आ रही हो तो उसे हम पृथ्वी तत्व कहेंगे। जब वायु 8 अंगुल डायगोनल यानी तिरछी जा रही हो तो वह है वायु तत्व। जब वायु नासिका छिद्र से ऊपर की तरफ 4 अंगुल जा रही हो तब आपका अग्नि तत्व। जब वायु नासिका छिद्र के अंदर ही अंदर आ रही हो तो उसे कहते हैं आकाश तत्व। यह
बात करेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में कोई भी कार्य किया जाता है वह पृथ्वी के समान स्थिर हो जाता है। जैसे विवाह करेंगे तो वह विवाह आपका सफल होगा, व्यापार प्रारंभ करेंगे तो व्यापार सक्सेस होगा। जल तत्व में भी यही होता है, लेकिन जल तत्व में शीघ्रता होती है, व्यापार में शीघ्र लाभ होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व में कोई चाहे व्यापार कर दो, विवाह कर दो या किसी को पैसा दे दो, सब आपका खत्म हो जाएगा। वायु तत्व, वायु तत्व में दिया गया पैसा आधा ही लौटता है, किया हुआ कार्य आधा ही हो पाता है और सिर्फ लोगों से आश्वासन ही प्राप्त होते हैं। आपके मन में खलबली हो जाती है। यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है, ले लिया, तो वो कभी भी आपका कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए हमेशा ही आप जो भी निर्णय लें वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व में लें तो वह कार्य सफल हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा आकाश तत्व की। आकाश तत्व में सिर्फ आध्यात्मिक कार्य या आपकी कुंडली जागरण के कार्य किए जा सकते। यदि सांसारिक कोई भी काम करोगे तो सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपने जान लिया स्वर विज्ञान क्या है और इसके क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। जहां संसार की सारी विद्याएं फेल हो जाती हैं, वहां पर स्वर विज्ञान सफलता की दहलीज पर कदम रखता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप किसी के झूठ को पकड़ सकते हो, चोरी गई वस्तु की दिशा तक बता सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, हर समय की भविष्यवाणी कर सकते हो। इसलिए स्वर विज्ञान में इतना ही नहीं, बहुत कुछ गहराई है। इसका अध्ययन यदि आप डिटेल में करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क करके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को एक सफल बना सकते हैं। जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहते हैं तो स्वर विज्ञान का प्रति दिवस अपने जीवन में उपयोग करें।